जो ब्रायोफाइटा था, उस ब्रायोफाइटा का डोमिनेंट स्टेज कौन सा है? जल्दी बताओ मुझे चैट बॉक्स में। डोमिनेंट स्टेज, क्विकली। वेरी गुड बेटा, इसका डोमिनेंट स्टेज है गैमेटोफाइट। चलो ठीक है, ओके। और मुझे बताना, ब्रायोफाइटा को कितने ग्रुप में डिवाइड कर रहे थे हम लोग? कौन कौन सा ग्रुप था? जल्दी से नाम बताओ, कौन कौन सा था? वेरी गुड बेटा, कौन कौन सा, जल्दी बताओ। ओके, पहला तो हमारा लिवर वॉर्ड था। वेरी गुड बेटा, हिपैटोकॉप्सिडा। दूसरा हमारा हॉर्नवॉर्ड था ना, और तीसरा हमारा था मस्की, या जिसको हम लोग बोलते हैं मॉसेल्स ना। ये हॉर्नवॉर्ड को अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है बेटा, ठीक है ना। चलो, इन तीनों का गेमेटोफाइट के बारे में मुझे बताना, ठीक है ना। मुझे ये बताओ, जो हमारा लिवर वॉर्ड है और हॉर्न वॉर्ड है, दोनों का गेमेटोफाइट एक जैसा है? एक डिफरेंस है। डिफरेंस बता सकते हो क्या मुझे कोई भी? हाँ बेटा, वेरी गुड। ये होता है यूनिसेक्सुअल, हमने देखा था, मर्केंसिया इसका एग्जांपल था ना। जबकि इसके बारे में हम लोग देख रहे थे कि ये एंथोसेरोज होता है, वो बाइसेक्सुअल होता है ना। उसके अलावा हमने देखा था इसमें जो होता है ना, अर्की गोनियोफोर या एंथ्रीडियोफोर होता है ना। इसमें अर्की गोनियो या एंथ्रीडियोफोर देख रहे थे हम लोग ना। एंथ्रीडियोफोर हमने देखा था। जबकि इसमें क्या था? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था ना। चलो ठीक है, मॉसेस में हम लोग देखेंगे तो क्या यहाँ पे देखने को मिला है? यहाँ पे इसका जो बॉडी होता है वो कैसा होता है? लीफी स्टेज होता है इसमें, लीफ के जैसा स्टेज इसमें बनता है ना। और एक और डिफरेंस हमने देखा था राइजोइड में। हमने क्या देखा था? राइजोइड की बात करेंगे तो यहाँ पे इसमें यूनिसेक्सुअल राइजोइड है, सॉरी, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर राइजोइड है। जबकि अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें और इसमें जनरली जो है ना, वो मल्टी सेलर राइजोइड पाया जाता है ना। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया था बेटा। अगर हम लोग बात करेंगे इसके स्पोरोफाइट के बारे में, तो इन तीनों के स्पोरोफाइट का डिफरेंस भी मुझे बता दो, जल्दी बताना, जल्दी। इसमें फुट होता है, सीटा होता है और कैप्सूल होता है। जबकि इसमें क्या क्या होगा बताना, हॉर्नवॉर्ट में। जल्दी चैट बॉक्स में क्या क्या होगा? हाँ, इसमें फुट होगा और कैप्सूल होगा ना। सीटा यहाँ पे एब्सेंट होता है, सीटा इसमें नहीं होता है, ओके बेटा। जबकि इसमें देखेंगे तो इसमें हमारा फुट भी होगा, सीटा भी होगा और कैप्सूल भी होगा ना। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके थे, अब हम लोग डायरेक्टली इससे आगे चलते हैं। अभी तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई थिंक। कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, गुड। चलो, अब हम लोग थोड़ा एक छोटा सा टॉपिक और बच गया है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रायोफाइटा का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा, इंपॉर्टेंस ऑफ, हाँ बेटा खाली बाबा सेक्सुअल होता है, ऑफ ब्रायोफाइटा। ध्यान देना, अगर हम लोग ब्रायोफाइटा के इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे तो कोई बहुत ज्यादा इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए, बट फिर भी कुछ महत्वपूर्ण काम है जिसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। क्या क्या है, चलिए जी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, क्या क्या है हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आगे बेटा, ध्यान देना मुझे। देखो, अगर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है ना, वो ये है कि जो मॉस हम लोग देख रहे थे, वो जो मॉस है ना, असल में मॉस जो होता है वो प्लांट, ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले मिट्टी में दब करके उसने कोयला का फॉर्मेशन किया था, जिसको हम लोग पीट कोयला बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मॉसेस होते हैं, वो उसमें फेमस एग्जांपल कौन सा है? पीट मॉस, ठीक है ना। पीट मॉस जो होता है, ऐसा माना गया है कि यही जो है ना, मिट्टी में दब करके इसने क्या निर्माण किया है? इसने फ्यूल का या कोयला का निर्माण किया है। ध्यान दीजिए, ये जो हमारा है वो क्या कर रहा है? इसका फॉसिलाइजेशन या फॉसिल्स में बदल करके, फॉसिल्स में बदल करके ये क्या बनाता है? इसके बारे में बोल सकते हैं कि ये जो हमारा है ना, फ्यूल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। जो कोयला है या पेट्रोलियम जैसा केमिकल्स हैं, उसका फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये होता है, ठीक है ना। और इसका सबसे फेमस एग्जांपल मॉस में हम लोग देखेंगे तो सबसे फेमस एग्जांपल कौन सा है? तो एस्फैग्नम, ठीक है ना, जिसका हमने डायग्राम भी बनाया था। एस्फैग्नम जो है इसका सबसे फेमस एग्जांपल है, जिसको माना जाता है कि हजारों लाखों साल पहले मिट्टी में दब करके उसने जो है ना, पीट जो है उसका फॉर्मेशन किया था। पीट मॉस जो है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा एक और फेमस एग्जांपल हम लोग इसका डिस्कस करते हैं, फेमस फंक्शन। पता है, एस्फैग्नम की बात करते हैं हम लोग, एस्फैग्नम, एस्फैग्नम। इसकी इंटरेस्टिंग फीचर क्या है पता है आपको?
ये बहुत ज्यादा मात्रा में पानी को सोखता है, ठीक है ना। ये जो है ना हाई अमाउंट में, बहुत लार्ज अमाउंट में पानी को एब्जॉर्ब करता है। कैन एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है ना। ये पानी का बहुत ज्यादा अमाउंट जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा बेटा, ध्यान देना। और चूंकि ये पानी का बहुत ज्यादा अमाउंट ये एब्जॉर्ब करता है, इसी कारण से मान लीजिए आपको क्या करना है, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है और वो सूख जाने वाला चीज है ना, तो आप क्या करेंगे, उसको स्फैग्नम डुबा करके, स्फैग्नम को पानी में डाल करके और स्फैग्नम को बीच बीच में डाल देंगे ताकि वो लगातार पानी को प्रोवाइड करता रहे ना। तो बोल सकते हैं कि स्फैग्नम क्या करता है, ये हम बोल सकते हैं कि मतलब कि किसी भी चीजों को, उस तरीके की जो चीजें हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्पफुल होता है, ठीक है ना बेटा। ओके। बेटा ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। कुछ तुम ऐसे प्लांट को देखो मार्केट में बिकता रहता है, तुम देखोगे, आई थिंक तुम पक्का देखे होगे। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिस जो ऐसे ऐसे करके गुच्छा में रखा हुआ होता है, देखना तुम, 10 20 25 50 में बेचता रहता है। और उसको तुम क्या करोगे, किसी डब्बा में किसी पानी में जैसे ही डाल दोगे ना, तो क्या होता है वो फूल करके एकदम एक बड़ा सा गुच्छा बन जाता है। कभी ऐसा देखे हो? पक्का देखे होगे, मार्केट में बिकता रहता है। हाँ, वो स्फैग्नम ही है बेटा। वो जो है ना स्फैग्नम ही होता है असल में। वो जो वहां पे दिखाता है वो स्फैग्नम ही होता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है किस काम के लिए, इसका इस्तेमाल जैसे कोई तुम्हारा सूखने वाला चीज है तो उसको क्या करोगे, स्फैग्नम में लपेट करके आसानी से तुम उसको ले जा सकते हो। ओके, चलो। तीसरा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस हम लोग, सॉरी ये दूसरा नंबर होता है। हाँ, अब हम लोग तीसरा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बात करते हैं, ठीक है ना। देखो अगर हम लोग इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में नेक्स्ट की बात करेंगे, पता है ये जो हमारा कुछ ऐसे भी मतलब कि ब्रायोफाइट है, ठीक है ना, बोल सकते हैं सम ब्रायोफाइट्स। हालांकि नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है, वैसे ही हम लोग लिखेंगे सम ब्रायोफाइट्स। इनका इस्तेमाल क्या किस लिए किया जाता है पता है आपको? जो हर्बेसियस होते हैं, हर्बेसियस मैमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, उसके लिए फूड के तौर पे भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो यूज्ड फॉर फूड, किसके लिए? तो फॉर हर्बेशियस मैमल्स जो होते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करेंगे तो हर्बेशियस मैमल्स, उसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो कुछ जो चिड़िया होती हैं, बर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी, एंड अदर एनिमल्स, कुछ एनिमल्स जो है उनको भी खिलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से हम लोग बोले तो इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस यहाँ पे हुआ, ठीक है ना। हर्बेसियस का मतलब होता है अधिवा, हर्ब, हर्ब का मतलब होता है जो घास फूस पौधे होते हैं ना, उसको हर्ब बोलते हैं, घास फूस, ठीक है ना। चलो, उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमको बताता हूँ, पता है मॉस जो है ना, ऐसा माना जाता है, ये स्टेटमेंट अच्छे से सुनना, मॉस जो है ऐसा माना जाता है अलोंग विथ लाइकेन। अब लाइकेन क्या है हम लोग जानते हैं बहुत अच्छा, ठीक है ना। मॉस और लाइकेन इन दोनों को मिलाकर के ऐसा माना जाता है कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो पहली बार पत्थर जो होते हैं, रॉक्स होते हैं, उस रॉक्स पे उगते हैं। तुम पत्थर पे देखोगे कोई भी पेड़ पौधा नहीं उगता है। पहला जो पेड़ पौधा है उगने वाला, ये पहला जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उगने वाला, ये मॉस ही है जो कि लाइकेन के साथ मिलकर के उगता है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है, ध्यान देना, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि कोलोनाइज होता है, कहाँ पे? ऑन रॉक, ठीक है ना। पहाड़ों पे रहने वाले ये पहला जो है ना, बोल सकते हैं पहला ऑर्गेनिज्म है जो कि पहाड़ पे रहता है, ठीक है ना। हाँ बेटा, पानी ये एब्जॉर्ब कर लेता है, थोड़ा सा मात्रा में भी पानी मिलेगा ना तो मॉसेस जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनको हमेशा पानी की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंस तुमको मैं बताता हूँ। ये मॉस जो होता है वो तुमको पता ही है कि मिट्टी पे कुछ इस तरीके से, अगर हम लोग बात करेंगे ब्रायोफाइटा का, तो पत्ता के रूप में, छोटा छोटा पत्ता के रूप में जो है ना वो बिछा हुआ रहता है, ठीक है ना। क्योंकि वो छोटा छोटा पत्ता के रूप में बिछा हुआ है, तो इस कारण से जो बरसात की पानी होती है वो डायरेक्टली मिट्टी को हीट नहीं करेगा। और मिट्टी को अगर हीट नहीं करेगा तो मिट्टी जल्दी कटाव नहीं होगी, मिट्टी की अपरदन नहीं होगी ना। बोल सकते हैं सॉइल इरोजन या अपरदन जो है उसको रोकता है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, रिड्यूस करता है इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, किसका? तो इम्पैक्ट ऑफ किसका? रेन का, पानी का। हेंस, मतलब ये क्या करता है, हम बोल सकते हैं हेंस ये क्या करता है, रिड्यूस करता है किस चीज को?
तो रिड्यूस करता है ये द इम्पैक्ट ऑफ, हाँ हेंस प्रिवेंट बोलना ज्यादा सही होगा, प्रिवेंट करता है किस चीज को, तो बोल सकते हैं इरोजन को, ठीक है ना, मिट्टी के कटाव को, हेंस प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन, ठीक है ना। सॉइल का जो इरोजन होता है, सॉइल का जो कटाव होता है, उसको बेटा जी ये क्या करता है, रोकता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सॉइल इरोजन इरोजन को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब क्या, ये मिट्टी के ऊपर में बेच करके चटाई के जैसे काम करता है, ठीक है ना। मतलब हम लोग बोल सकते हैं, एरो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, हेंस एक्ट एज, हेंस एक्ट्स एज, कैसे, तो बोल सकते हैं मैट, जैसे चटाई होती है, चटाई के जैसे ये काम करता है, मिट्टी पे ये बिछ जाता है, और मिट्टी पे जब बिछ जाएगा तो जो पानी होती है वो डायरेक्टली बरसात की पानी सॉइल को हीट नहीं करती है, और इस तरीके से ये मैट के रूप में काम करता है बेटा, ठीक है ना। तो ये कुछ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस थे। कौन कौन सा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, मेरे साथ फिर से दोहरा लो, ध्यान दो। सबसे पहला है कि पीट मॉस ये फ्यूल का फॉर्मेशन करता है, फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन करता है। माना जाता है कि हजारों साल पहले जो है ना, वो क्या हुआ है, मिट्टी के अंदर में दब करके और हमारा फ्यूल का निर्माण किया है। दूसरा जो हमारा है वो एस्फैग्नम, जो कि क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को, ठीक है ना। तीसरा हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, कुछ ब्रायोफाइटा जो है उसका इस्तेमाल खाने के तौर पे भी किया जाता है, किस किस जंतुओं या ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो बोल सकते हैं हर्वेसियस मैमल्स के द्वारा, कुछ चिड़िया है उसके द्वारा, और कुछ एनिमल्स हैं उनके द्वारा, ठीक है ना। जबकि नेक्स्ट से हम लोग बात करेंगे, ध्यान देना, अगर अगले की बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा क्या है, मॉस अलॉन्ग विद लाइकेन जो होता है वो क्या करता है, हम लोग को बहुत अच्छे से पता है। ये जो हमारा है ना, ऐसा माना गया कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि रॉक पे आया है, ठीक है ना। उससे साथ साथ सॉइल इरोजन को तो ये बचाता है, पता ही है हम लोगों को ना। तो ये सारा चीज इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी मुझे बताओ चैट बॉक्स में। ओके बेटा सैफ तुम फिर से रिज्वाइन कर लो, तुम्हारा नेटवर्क अच्छा नहीं है इसलिए गड़बड़ हो रहा है। ओके ओके वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड ऐसा, जेवा वेरी गुड बेटा। ओके नरगिस, एक्सीलेंट बेटा। चलो ठीक है, मैं 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से फटाक से इसको याद करो, दिमाग में रखो, मैं कभी भी पूछ सकता हूँ तुमसे। 1 मिनट में टाइम दे रहा हूँ, पूरा 1 मिनट। ओके बेटा, आई थिंक याद हो गया है। मैं इसको एज करूँ क्या? ओके चलो ठीक है, ओके बेटा। फरहीन टाइम पे आया करो बेटा, एकदम अलार्म सेट करके रखो ना, अलार्म सेट करके एकदम टाइम पे आया करो। ओके चलो ठीक है। ऐसा क्लास लाइव हुआ था, तुम देखे शायद, तुम नहीं क्लास में, मतलब देखी होगी यूट्यूब पे, 4 बजे वो लाइव हो गया था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। हम लोग ब्रायोफाइटा को डिस्कस कर चुके हैं, अब इससे आगे हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो है हमारा टेरिडोफाइटा, ठीक है ना। तो टेरिडोफाइटा की हम लोग बात करेंगे। तो टेरिडोफाइटा में बहुत सारी चीजें तो तुम मुझे बता ही सकते हो, बहुत कुछ बता सकते हो। चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे थोड़ा बताना, टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल कैसा है, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडाइप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक, जल्दी। वेरी गुड बेटा, माही, एक्सलेंट। हाँ, इसका लाइफ साइकिल है डिप्लॉन्टिक ना, सॉरी डिप्लोहैप्लॉन्टिक, सॉरी सॉरी बेटा, डिप्लो हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक ना, इसका लाइफ साइकिल डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। मतलब क्या, इसमें डोमिनेंट कौन है, स्पोरोफाइट या गेमेटोफाइट, जल्दी। वेरी गुड बेटा फरीन, इसमें हमारा है डोमिनेंट स्टेज स्पोरोफाइट, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं यहाँ पे डोमिनेंट स्टेज जो है ना, वो स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट अब हमारा डोमिनेंट स्टेज बनाने वाला है। एक बात पता है बेटा, इससे पहले तो हम लोग देख रहे थे ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट तो गुलाम था गेमेटोफाइट का, पहली बार वो अलग हुआ है, तो बेचारा गेमेटोफाइट भी अलग अलग रहेगा ना। तो यहाँ पे तुम क्या देखोगे कि गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
यहाँ पे देखोगे तो एस्पोडोफाइट ये जो होता है ना, ये असल में इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट टू गेमेटोफाइट। देखेंगे इसके बारे में हम लोग। इसका जो गेमेटोफाइट जो होता है ना, उससे इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये पैरासाइटिक नेचर पे यहाँ पे कोई नहीं है, दोनों अलग अलग जिंदा रह रहा है। स्पोरोफाइट अलग अलग है, गेमेटोफाइट अलग अलग है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लोग को ये याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट तो हम लोग को याद रखना है कि ये डिप्लोहैप्लॉन्टिक होता है, मतलब कि यहाँ पे डाइप्लॉइड ज्यादा हमारा डोमिनेंट है ना, या स्पोरोफाइट ज्यादा डोमिनेंट है। ठीक है ना। और उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ पे दिमाग में रखना है, वो ये है कि स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होता है गेमेटोफाइट से, उससे एकदम बिल्कुल अलग होता है, कोई लेना देना नहीं होता है स्पोरोफाइट का गेमेटोफाइट से, या बोल सकते हैं गेमेटोफाइट का स्पोरोफाइट से। दोनों एक दूसरे से एकदम अलग होता है। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा जी, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, आगे हम लोग बात करते हैं। चलो तो ऐसा करते हैं, चूंकि गेमेटोफाइट यहाँ पे उतना डोमिनेंट नहीं है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, तो ऐसा करते हैं हम लोग स्पोरोफाइट को पढ़ लेते हैं क्या। चलो मैं लिखता हूं स्पोरोफाइट। बताना मुझे स्पोरोफाइट एन होगा या 2n, जल्दी चैट बॉक्स में बताओ तो मुझे, एन या 2n बेटा। एक्सलेंट बेटा, एक्सलेंट, ये होगा। तब असुम बोल रही है एन, पिटाई की तू पढ़ नहीं रही है। स्पोरोफाइट हमारा जो होता है वो 2n होता है। ओके, 2n होगा, वेरी गुड बेटा। तो स्पोरोफाइट हमारा 2n होता है ना। अच्छा एक और चीज, अगर हम लोग इसके स्पोरोफाइट की बात करेंगे, तो तुम लोगों को मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है, बताना है इसमें रूट स्टेम या लीफ ये सब होगा या नहीं, हाँ या ना, याद करो। रूट स्टेम लीफ पहली बार किसमें आ रहा था, इसमें तो आ रहा था ना। तो इसमें तुम क्या देखने वाले हो बेटा, ध्यान देना। इसका जो स्पोरोफाइट है तो एडवांस हो गया है, इसमें तुमको रूट भी दिखने वाला है, इसमें तुम्हें स्टेम भी दिखने वाला है, ठीक है ना। उसके साथ साथ तुमको इसमें लीफ भी दिखने वाला है। ये सारी चीजें जो है ना इस ग्रुप में तुमको दिखेगा, रूट स्टेम और लीफ। चलो बेटा, थोड़ा सा हम लोग रूट स्टेम लीफ डिस्कस कर लिए, तो एक और चीज बताओ। अगर रूट स्टेम लीफ आ गया है तो इसके अंदर में जाइलम फ्लोएम होना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना। हाँ बिल्कुल होगा। रूट स्टेम लीफ हो गया है, ये लंबा पौधा हो गया है, तब तो खाना को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम फ्लोएम इसमें प्रेजेंट होगा। तो इसमें पहली बार, ये पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें जाइलम और फ्लोएम देखने को मिला है। पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें जाइलम और फ्लोएम देखने को मिला है बेटा। ठीक है ना, इसमें जाइलम और फ्लोएम भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। चलिए जी, तो थोड़ा जाइलम फ्लोएम के बारे में डिस्कस कर लिया जाए। बेटा एक बात मुझे बताना, हम लोग कोई काम करते हैं तो पहली बार जो काम करते हैं वो उतना बेहतर नहीं होता, उसके बाद जैसे जैसे बार बार उस काम को करते हैं उतना अच्छा होता चला जाता है ना। प्रकृति में भी कुछ ऐसा ही है, नेचर भी जो है ना पहली बार जो काम करती है उतना परफेक्ट नहीं होता है, उसके बाद वाला वर्क जो है उससे परफेक्ट होता है। ठीक है ना। अच्छा एक बात मुझे और यहाँ पे बताओ, ये जो जाइलम है उसमें कौन कौन से सेल्स पाए जाएंगे, चैट बॉक्स में मुझे बताओ तो जल्दी। जाइलम में कौन कौन से सेल पाए जाएंगे बेटा, जल्दी चैट बॉक्स में। सेल की बात कर रहे हैं फतेह, हाँ बेटा। कौन कौन से सेल से बना हुआ है ये, मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था। जल्दी। ओके एक्सलेंट बेटा। पहला हमारा है ट्रैकीड्स ना, उसके बाद है वेसल्स ना, उसके बाद हमारा है जाइलम, फेरेन, काइमा, एक्सेलेंट। और उसके बाद कौन सा है, जाइलम फाइबर। क्या बात है बेटा, वेरी गुड माई। चलो ठीक है। तो ट्रैकीड वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर हमारा जो है इस सेल से मिलकर बना हुआ है। मुझे बताओ कि इसमें कौन कौन से मरे हुए सेल हैं, कौन कौन से मरे हुए सेल है बेटा। एक्सेलेंट। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं ट्रैकीड मरा हुआ है, डेड है, ठीक है ना। नीचे वाला दोनों का मरा हुआ है, जिनका केवल एक ही सेल है जो है हमारा, सॉरी, ट्रैकीड हमारा जो है वो मरा हुआ सेल है, फाइबर मरा हुआ सेल है, वेसल्स मरा हुआ सेल है, केवल एक जिंदा है वो हमारा है जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, वेरी गुड बेटा। चलो मुझे एक चीज और बताना है यहाँ पे, पानी का ट्रांसपोर्ट कौन कौन सा सेल करता है, चैट बॉक्स में बताओ। पानी का ट्रांसपोर्ट कौन कौन करता है, हाँ वेसल और ट्रैकीड। ओके वेरी गुड बेटा। बताना वेसल और ट्रैकीड में सबसे बेहतर कौन पानी का ट्रांसपोर्ट करता है, मेन ट्रांसपोर्टिंग स्ट्रक्चर कौन है, वेरी गुड बेटा, ये मेन है ना, मतलब ये एडवांस है, हम बोल सकते हैं मेन ट्रांसपोर्टिंग करता है, ट्रांसपोर्टर ऑफ वाटर ना। उसके अलावे ट्रैकीड भी पानी ट्रांसपोर्ट करता है, ये भी ट्रांसपोर्ट करता है पानी को।
ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो देखोगे तो ट्रैकिड उतना ज्यादा मात्रा में नहीं करता है जितना ज्यादा मात्रा में वेसल्स करता है। ऐसा क्यों होता है, अगर इसको डिस्कस करना है तो अपन प्लांट किंगडम का पहला लेक्चर देखेंगे तो समझ में आएगा। हाँ वेरी गुड नरगिस, ओके। तो तू मुझे बता, प्रकृति ने पहली बार बनाया होगा तो पहली बार तो एक एडवांस चीज नहीं बनाया होगा। आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे पहली बार जाइलम आया है इस ग्रुप में, यही कारण है कि इसमें पहली बार वेसल्स नहीं था, ये एब्सेंट था, केवल ट्रैकिड था इसमें। ठीक है ना। तो हम लोग क्या यहाँ पे याद रखेंगे कि जो हमारा ये टेरिडोफाइटा जो होता है ना, उसमें उसके जाइलम में वेसल्स जो होते हैं ना वो एब्सेंट है। ठीक है ना। इसमें वेसल्स एब्सेंट है। ठीक है ना। ये वेसल्स किसमें अपीयर होगा, इसके बाद वाले जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे इसके बाद हम लोग देखेंगे एंजियोस्पर्म वगैरह, उसमें होगा, इसमें नहीं। ठीक है बेटा। ओके। माही बोले सर धीरे धीरे आए हैं ना। ना बेटा, अभी पहली बार ये ग्रुप में जाइलम आया ही है और एक एडवांसमेंट कैसे आ जाए। एडवांस इसके बाद में जिम्नोस्पर्म है उसमें आएगा, एंजियोस्पर्म है उसमें आएगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। ओके। चलो ठीक है, ओके। चलिए जी, ऐसे ही थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं फ्लोएम के बारे में। मुझे बताना फ्लोएम में कौन कौन से सेल है बेटा, जल्दी चैट बॉक्स में। ये मैं नहीं बताऊंगा, तुमको बताना होगा, जल्दी। वेरी गुड नरगिस फतेहा, वेरी गुड बेटा। पहला तो हमारा है सीव ट्यूब, चालिनी नालिका इसको हिंदी में बोलते हैं। फिर हमारा है कॉम्पेनियन सेल ना, कॉम्पेनियन सेल मतलब कंपनी देने वाला सेल, मदद करने वाला सेल। उसके बाद हमारा है, वेरी गुड बेटा, फ्लोएम पैरेन्काइमा ना। और उसके बाद हमारा है फ्लोएम फाइबर। ठीक है ना। थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में शायद इसको मिस कर दिया था, इसके बारे में मैंने डिटेल में नहीं बताया था शायद। जैलन के बारे में मैंने बताया था, इसके बारे में नहीं बताया था। ओके। क्या मुझे कोई बता सकता है कि इसमें कौन कौन से सेल मरे हुए हैं और कौन कौन से जिंदा सेल हैं। मरा हुआ सेल बता दो मुझे। बेटा देखो, ऊपर वाले में केवल एक जिंदा सेल था जो था हमारा जाइलम पैरेन्काइमा, जबकि नीचे वाले में देखेंगे ना तो यहाँ पे सारे जिंदा सेल है, केवल एक सेल मरा हुआ है और वो है हमारा फ्लोएम फाइबर। ये एकमात्र मरा हुआ सेल है बेटा, ये एकमात्र मरा हुआ सेल है, ध्यान देना इस चीज को। यहाँ पे एकमात्र मरा हुआ सेल हमारा है फ्लोएम फाइबर। ठीक है ना। उसके अलावे जितने भी सेल्स हैं सारे जिंदा सेल। थोड़ा स्ट्रक्चर भी मैं बगल में बना ही देता हूँ, ठीक है ना, तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। पहले हम लोग सीव ट्यूब का स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, ध्यान देना। अगर तुम सीव ट्यूब को देखोगे ना तो नाम के आधार पर ही ये सीव ट्यूब के जैसा दिखता है। तुम्हें क्या पता चलेगा, एक जिंदा सेल है, ठीक है ना, और वो जिंदा सेल जो है ना कुछ इस तरीके से बहुत सारे सेल आपस में जुड़ करके ऐसा स्ट्रक्चर बनाए, इस प्रकार का सेल है, इस प्रकार का सेल है, और ये अलाइव सेल है, जिंदा सेल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है ना। और तुम देखोगे क्या, इसको सीव क्यों बोलते हैं वो बताते हैं। यहाँ पे जो दो सेल आपस में जुड़ा है ना उसके बीच में तुमको बहुत सारा इस तरह से, जैसे चालनी होती है, मम्मी जैसे आटा चालती है, वैसे यहाँ पे बहुत सारे छेद हो, क्योंकि उसके ऊपर में सीव या आटा चालने के जैसे छेद होता है, छन्नी के जैसा छेद होता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सीव ट्यूब। ठीक है ना। यहाँ पे सीव ट्यूब क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है ना, यहाँ पे छेद बहुत सारी होती है, वैसे ही जैसे सीव में होती है। ठीक है ना। सीव प्लेट इसको बोलते हैं, ये प्लेट है। ठीक है ना। और सी प्लेट वाला ये सेल है, और यही सेल मिल करके हमारा सेल ट्यूब का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सीव ट्यूब सेल। ठीक है ना। इसको क्या नाम देंगे बेटा जी, सीव ट्यूब सेल। इसको हम लोग सीव ट्यूब सेल के नाम से डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है ना। इसको हम लोग सीव ट्यूब सेल के नाम से डिस्कस करते हैं। अब होता क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लो एक पत्ता है, ये है लीफ, ठीक है ना। इस लीफ ने फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाया, ठीक है ना। और ये जो खाना है, चलो उस खाना को मैं दिखा देता हूँ दूसरे कलर से, मैं उस खाना को दिखा देता हूँ इस कलर से। ठीक है ना। तो वो खाना क्या होता है, लोडिंग के जरिए इसमें चला आएगा, ठीक है ना। और इसमें जब जमा हो जाएगा तो तुम जानते हो कि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ सामान जाता है, तो हाई से लो की तरफ ही जाएगा। और इस तरीके से कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग लगातार डिफ्यूज होकर के, मान लीजिए यहाँ वाला सेल जो बेचारा है भूखा है, ठीक है ना, ये भूखा सेल है, ठीक है ना, तो डीलोडिंग के जरिए उसके पास खाना चला जाएगा ना। तो इस तरीके से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग जो खाना होता है, हमारा जो फूड होता है, पत्ती से होते हुए कहाँ पहुंचता है, जिस सेल को भूख लगा हुआ है, जिसके पास न्यूट्रिएंट की कमी है, उसके पास पहुंच है। मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे सीव ट्यूब जो है वो क्या करता है, ये एकमात्र सेल है जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसको, फूड को। ठीक है बेटा। तो बाद बाकी ये तीनों सेल क्यों है, मुंह दिखाने के लिए है क्या, नहीं, कोई ना कोई काम होगा इसका।
चलिए जी काम देखते हैं। सबसे पहले कॉम्पेनियन सेल की बात कर लेते हैं। सीव ट्यूब के बारे में तो हमने समझ लिया, ध्यान देना बेटा। सीव ट्यूब के बारे में हमने तो समझ लिया सीव ट्यूब का क्या काम है। चलो सीव ट्यूब को मैंने रेड कलर से बनाया, यहाँ पे रख देता हूँ। ये सीव ट्यूब सेल रंग देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब अपन आ जाते हैं कॉम्पेनियन सेल पे। ध्यान देना बेटा, कॉम्पेनियन कंपनी देने वाला नहीं होता है। तुम्हारे साथ कुछ दोस्त होता है जो तुम्हारा कंपनी देता है। तुम पढ़ते हो तो उसमें भी कंपनी देता है, मारपीट करते हो तो उसमें भी कंपनी देता है, गुंडागर्दी करने के लिए, बदमाशी करने के लिए ना, सबका एक कंपनी होता है, दोस्त होता है। वैसे यहाँ पे भी कुछ दोस्त सेल है इसका, कॉम्पेनियन सेल होते हैं। पता है शुरुआती समय में क्या हुआ था, मैं वो बताता हूँ। शुरुआती समय में चूंकि ये जो हमारा है ना, ध्यान देना बेटा, मैं बता रहा हूँ बेटा दिवा, यहाँ पे जो सीव ट्यूब है शुरुआती समय में, इस सीव ट्यूब चूंकि जिंदा सेल है, अलाइव सेल है, अलाइव है ये ना, ये सेल अलाइव है। तो अलाइव होगा तो इसके पास तो अपना न्यूक्लियस होगा ना, और इसके पास बेटा अपना न्यूक्लियस होगा तो क्या होता होगा, इसका न्यूक्लियस कभी कभी इस सी प्लेट के पास जाकर के जमा हो जाएगा, और वहां पे जमा हो जाएगा तो तुमको समझ में आ रहा है कि खाना जो है आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा ठीक से ना। तो ये प्रॉब्लम सीव ट्यूब ने अपने बगल वाले पड़ोसी को बोला कि भाई देखो ना, खाना पहुंचाने में बहुत दिक्कत होता है, क्या किया जाए। तो उसका दोस्त क्या बोला है कि ऐसा है, तुम टेंशन मत लो, तुम अपना न्यूक्लियस को खराब कर दो, तोड़ के फेंक दो, ठीक है ना। तुम फिर तोड़ के फेंक दो, और मेरा वाला जो न्यूक्लियस है ना उससे काम चलेगा, तुमको जिंदा ही तो रहना है, ठीक है ना। तुम मेरे साथ जो है ना दोस्ती कर लो, तुम कुछ खाना पीना दे देना, और उसको हम तुमको उससे बदले में न्यूक्लियस दे देंगे, उसे तुम मदद कर। और इस तरीके से क्या हुआ है, कंपेनियन सेल ने अपना खिड़की खोल दिया है। इसको हम लोग बोलते हैं पीट फील्ड। अभी ये सब वर्ड नहीं हम पढ़ेंगे, सीधे समझो, अपना खिड़की खोल दिया है। और उस खिड़की के कारण क्या हुआ है, आसानी से ये न्यूक्लियस, कंपेनियन सेल जो है ना, इसका न्यूक्लियस क्या करता है, सीव ट्यूब को जिंदा रखने में मदद करता है ना। तो बेटा जी यहाँ पे हमको क्या समझ में आया, ये जो कॉम्पेनियन सेल हमारा है, कॉम्पेनियन सेल, इसका काम क्या होता है, तो इसका काम क्या है, इसका कोई काम नहीं है, केवल एक ही काम है, सीव ट्यूब को अपने न्यूक्लियस के जरिए जिंदा रखना ना। तो चलिए जी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, पहले कलर के देता हूँ। ये जो कॉम्पेनियन सेल है ये क्या करता है, इसका न्यूक्लियस, हाँ वेरी गुड बेटा, इसका जो न्यूक्लियस है बोल सकते हैं, इट्स न्यूक्लियस किप्स, किसको, तो सीव ट्यूब अलाइव, उसको जिंदा रखने में मदद करता है। इतना ही काम है इसका, उससे ज्यादा कोई काम नहीं, ठीक है ना बेटा। तो सीव ट्यूब कंपेनियन सेल हो गया। तुम समझ सकते हो कि चूंकि सीव ट्यूब को क्या हुआ है, यहाँ पे जो सेल है, ठीक है ना, समझना मेरी बात, क्योंकि कंपेनियन सेल आ गया है, इसी कारण से जब जब कंपेनियन सेल आ जाएगा तब तक सीव ट्यूब को टेंशन खत्म हो गया न्यूक्लियस का, इसमें तुम न्यूक्लियस नहीं देखोगे। और अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई न्यूक्लिएटेड बोलते हैं, न्यूक्लिएट एब्सेंट, ठीक है ना। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब हो गया न्यूक्लियस जो है वो क्या हुआ है, एब्सेंट हो गया है, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पे कॉम्पेनियन सेल इसके पास आ गया है कंपनी देने के लिए, इसीलिए इसके पास क्या होने वाला है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियस एब्सेंट, या ई न्यूक्लिएटेड के नाम से डिस्कस कर सकते हैं। तुमसे पूछा जा सकता है कि देखो ना फ्लोएम में हमारे कॉम्पेनियन सेल है, तो बताइए सीव ट्यूब कैसा है, तो बोलते हैं ना ई न्यूक्लिएटेड है, ठीक है ना बेटा। चलो उसके अलावे अब क्या क्या चीज है तो ध्यान देना, उसके अलावे तो सारा चीज तुम जानते ही हो। तुम इसके बगल में देखो कुछ इस तरीके का सेल होगा, जो कि इस तरीके से लगा हुआ होगा, प्रकाश संश्लेषण भी करने का मौका मिलेगा तो ये कर सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है ना। बेटा जी ये सेल जो अपना है इसको हम लोग बोलेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसका काम होता है उसी फ्लोर पे, मान ली यहाँ पे कोई भूखा सेल है तो उसको खाना दे देगा, ये काम है इसका। या सामान्यतः खाना को जमा करना इसका काम होता है, स्टोर करना इसका फंक्शन होता है, ठीक है ना। और उसके बाहर में तो बताइए एक मरा हुआ सेल होता है, याद कीजिए, जो इस तरीके से होता है। इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना, इस सेल को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, इस सेल को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इस सेल को हम लोग बोलते हैं फ्लोएम फाइबर। और फाइबर तो मरा हुआ सेल है तो ये क्या करेगा, ये सिंपली स्ट्रेंथ देने का काम करता है बेटा। फ्लोएम फाइबर केवल स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से चार प्रकार का सेल हुआ हमारा, सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। इसमें सीव ट्यूब मेन खाना को पहुंचाने वाला है, कॉम्पेनियन सेल आ जाएगा तो इसका न्यूक्लियस गायब हो जाता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो खाना को स्टोर करता है या उसी फ्लोर पे खाना को पहुंचाने का काम करता है, और फ्लोएम फाइबर जो है वो मरा हुआ सेल है, जो कि क्या करता है, एक जैसे बोल सकते हैं स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मजबूती देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बोल सकते हैं हम लोग, वो देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना बेटा। तो ये मुझे बताइए यहाँ पे ये फ्लोएम की कहानी आपको समझ में आया या नहीं, इंपॉर्टेंट था ये अपने लिए। एक्चुअली मैंने बताया नहीं था पहले, इसलिए मैंने सोचा भी बता दूं। जल्दी चैट बॉक्स में मिली, मुझे सबसे पहले ये बताओ फ्लोएम में फूड ट्रांसपोर्ट कौन करता है, कौन सा सेल, जल्दी चैट बॉक्स में।
एक्सलेंट बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। सीव ट्यूब, एक्सलेंट बेटा। एक मिनट, ये कलाकार सबको एक दिन पीटेंगे। चलो ठीक है। तो खाना ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है वो करता है सीव ट्यूब ना। सीव ट्यूब, सीव ट्यूब का प्रॉब्लम क्या है, इसका न्यूक्लियस ना। अगर मान लो सीव ट्यूब में उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो, न्यूक्लियस अगर उसमें एब्सेंट हो, तो उसका मतलब क्या, कौन सा सेल उसको मदद कर रहा है, कौन सा सेल उसको हेल्प करने के लिए आया बेटा, जल्दी बताओ। वेरी गुड बेटा, कॉम्पेनियन सेल, कॉम्पेनियन सेल वो इसमें आ गया है। क्या करता है ये, तो बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, कीप्स अलाइव, किसको, तो द सीव ट्यूब। हाँ, द सीव ट्यूब, सीव ट्यूब सेल जो है उसको वो जिंदा रखने में मदद करता है, ठीक है ना। और अगर उसी फ्लोर पे खाना पहुंचाना हो, आस पास में दाएं बाएं में खाना पहुंचाना हो, तो कौन सा सेल आएगा, जल्दी मुझे बताना चैट बॉक्स में। वेरी गुड बेटा, फ्लोएम पैरेन्काइमा ना। और फ्लोएम पैरेन्काइमा की क्या खासियत है, ये फूड को भी स्टोर करके रखता है, ठीक है ना, फूड को भी स्टोर करके रखता है। एक्सलेंट बेटा। चलो ठीक है। और एक मात्र मरा हुआ सेल, नाम बताना। वेरी गुड बेटा, फ्लोएम फाइबर ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा जी, ध्यान दीजिए। यहाँ पे 3 सेल जिंदा है, जस्ट डायग्राम का उल्टा है, वहां पे 3 सेल मरा हुआ था, यहाँ पे 3 सेल जिंदा है, ठीक है ना। ये सारे के सारे सेल जो हम बता रहे हैं, दीज आर अलाइव सेल, ये तीनों जिंदा है, अलाइव सेल, ठीक है ना। ये हमारा जो है ना जिंदा सेल है, या इसको अलाइव सेल के नाम से डिस्कस कर सकते हैं। अब ध्यान देना बेटा, एक चीज जो तुमको बताना चाह रहे हैं, चूंकि टेरिडोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, ठीक है ना, अगर हम लोग देखेंगे तो टेरिडोफाइटा में चूंकि पहली बार क्या हुआ है, ध्यान दो, चूंकि टेरिडोफाइटा में फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम फ्लोएम आया है, इससे पहले फ्लोएम कभी नहीं था, ठीक है ना। चूंकि पहली बार फ्लोएम आया है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फ्लोएम होगा ना, वो कैसा फ्लोएम होगा, लेस एडवांस होगा, नवसिखुआ जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। प्रकृति ने, नेचर ने तो बनाया तो है, लेकिन लेस एडवांस फ्लोएम है। लेस एडवांस फ्लोएम का मतलब समझ रहे हो, लेस एडवांस फ्लोएम का मतलब ये है कि ये जो है ना, इसमें सीव ट्यूब उतना अच्छा नहीं बना है, इसका जो सीव ट्यूब है उसमें न्यूक्लियस अभी भी है, ठीक है ना, न्यूक्लियस जो है वो उसमें प्रेजेंट है। और बेटा जी, अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो तुमको क्या लगता है, कॉम्पेनियन सेल होगा इसमें, हाँ या ना। मान लीजिए न्यूक्लियस इस अंदर में प्रेजेंट है, तो कॉम्पेनियन सेल होगा, नहीं होगा ना। वेरी गुड बेटा। तो बोल सकते हैं चूंकि इसके पास में फ्लोएम में न्यूक्लियस प्रेजेंट है इन सीव ट्यूब, ठीक है ना, लिख देता हूं मैं, इन सीव ट्यूब, सीव ट्यूब सेल, चूंकि इसके सीव ट्यूब सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है बेटा, यही कारण है कि हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है, कॉम्पेनियन सेल एब्सेंट होता है, कॉम्पेनियन सेल क्या होगा, एब्सेंट होगा ना बेटा। तो इस तरीके से देखें तो पता चलता है, इसका जो न्यूक्लियर, इसका जो फ्लोएम है, ये फ्लोएम इंटरेस्टिंग है, हम लोगों को दिमाग में इसको रखना है कि इसमें जो होता है ना, लेस एडवांस फ्लोएम होता है, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा किसमें, तो सीव ट्यूब में, सीव ट्यूब सेल में, और इसी कारण से क्या होता है, इसमें कॉम्पेनियन सेल जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। तो बेटा जी, यहाँ पे फ्लोएम के बारे में सारी चीजें समझ में आ गई, क्लियर है ना, हाँ या ना, चैट बॉक्स में मुझे बताना क्लियर है सारा कुछ। ओके बेटा, वेरी गुड, एक्सेलेंट। हमें फ्लोएम के बारे में सारा कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, गुड। फ्लोएम के बारे में सारा कुछ हमारा क्लियर है, अपन इससे आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है। अब ध्यान दो, तुम मुझे थोड़ा बता सकते हो कि ब्रायोफाइटा को हम लोग क्या बोलते थे, ब्रायोफाइटा को एक नाम से जानते थे, क्या बोलते थे, चैट बॉक्स में बताना जल्दी। हाँ, वेरी गुड बेटा नरगिस, उसको बोलते थे एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, इसको हम लोग प्लांट किंगडम जो है उसका एम्फीबिया बोलते थे। बेटा जी, एम्फीबिया इसलिए बोलते थे क्योंकि वो रहता तो मिट्टी पे था, नमी वाली मिट्टी पे, लेकिन सेक्सुअल प्रोडक्शन करने के लिए, एंथेरोजोइट के मोशन के लिए उसको पानी की आवश्यकता होती है ना। चलो आगे बात करते हैं। अब हम लोग इसी तरीके से जो हमारा टेरिडोफाइटा है उसको क्या बोलते हैं, ध्यान देना। अगर हम लोग टेरिडोफाइटा के लिए कोई नाम देना चाहें, टेरिडोफाइटा के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो टेरिडोफाइटा को हम लोग बोलते हैं रेप्टिलिया ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेप्टिलिया ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है ना। जो प्लांट किंगडम जो होता है ना, उसका रेप्टिलिया बोला गया है। रेप्टिलिया क्यों बोला गया है, तो रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का मतलब क्या हुआ,
रेप्टाइल्स का मतलब हुआ जो कि रेंगता है, जैसे गिरगिट वगैरह हो गई, छिपकली वगैरह हो गई, रेंगने वाले वैसे जानवर को, सांप वगैरह हो गए, उसको रेप्टाइल्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखो, तुम अगर गिरगिट को देखोगे ना तो वो पानी नहीं पीता है, तुम देखते होगे पानी पे वो बहुत कम पानी पीता है, बिना पानी का जिंदा। अगर इसके लाइफ साइकिल को देखोगे ना तो इसका जो लाइफ साइकिल है बहुत ही कम डिपेंडेंट है ऑन वाटर, और जो पानी चाहिए होगी उसको वो क्या करेगा, अपने जड़ के द्वारा मिट्टी से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस कारण से ये एक्वेटिक मीडियम पे बहुत कम डिपेंडेंट है। ठीक है ना। चूंकि, ध्यान देना, बिकॉज लिख देता हूं मैं, बिकॉज इट इज नॉट सो मच, क्या, तो डिपेंडेंट है ऑन एक्वेटिक हैबिटेट। चूंकि ये पानी पे बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, इसी कारण से इसको हम लोग बोलते हैं रेप्टिलिया ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है ना बेटा। तो मुझे बताओ ये पॉइंट क्लियर है या नहीं, इसको हम लोग रेप्टिलिया ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं। आगे जैसे जैसे जाएंगे और क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पे क्लियर है। ओके, वेरी गुड बेटा। चलो ठीक है। तो हम लोगों को ये चीज समझ में आ गया, बहुत अच्छा, एक्सलेंट बेटा। मैं इसको सेव करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है ना। चलो ठीक है। तो आगे ऐसा करते हैं, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि स्पोडोफाइट इसका डोमिनेंट फेज है, तो क्यों ना स्पोडोफाइट को ही सबसे पहले डिस्कस किया जाए। ध्यान देना, अपन सबसे पहले स्पोडोफाइट की बात करते हैं। जो अपने डिस्कस किया है हम लोगों ने वही डिस्कस करूंगा। ओके। ध्यान देना, अगर हम लोग स्पोडोफाइट को देखें तो हमें ये चीज समझ में आ गया कि इसमें स्टेम प्रेजेंट है। ध्यान देना, रूट प्रेजेंट है, और ऊपर में जाएंगे ना तो ऊपर में ब्रांचेज होंगी, और उस ब्रांचेज में बहुत सारी पत्तियां लगी हुई होंगी, लीव्स होंगी। समझना, तीनों चीज इसमें प्रेजेंट है। ध्यान देना, इसमें रूट प्रेजेंट है, ठीक है ना, इसके पास स्टेम भी है, हाँ वेरी गुड बेटा, और उसके साथ साथ इसमें जो लीफ होता है वो लीफ भी प्रेजेंट है। तीनों चीज यहाँ पे प्रेजेंट है, रूट, स्टेम और लीफ तीनों प्रेजेंट है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताएं, आपने पढ़ी लिया है हालांकि, अगर हम लोग देखें तो इसके स्टेम में क्या हुआ है, या इसका जो रूट है उसमें क्या हुआ है, जाइलम फ्लोएम आ गया है ना। इसमें जाइलम जो है वो प्रेजेंट है, इसमें फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट है ना। लेकिन जाइलम फ्लोएम उतना एडवांस नहीं है। बताना मुझे जाइलम में क्या एब्सेंट है, जल्दी, चैट बॉक्स में जाइलम में क्या एब्सेंट है बेटा, जल्दी। ओके वेरी गुड बेटा। इसमें जो है ना वेसल्स जो है अभी भी एब्सेंट है, हमें पता है ना। वैसे ही फ्लोएम में देखेंगे तो क्या एब्सेंट है बेटा, जल्दी बताना मुझे, जल्दी। वेरी गुड बेटा। इसमें कॉम्पेनियन सेल एब्सेंट है, कंपनी देने वाला सेल एब्सेंट है, क्योंकि सीव ट्यूब सेल के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना। कॉम्पेनियन सेल एब्सेंट है, ठीक है ना बेटा। तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं इसकी पत्तियों के बारे में, ठीक है ना। ध्यान दे बेटा, अगर हम लोग इसकी पत्ती को देखेंगे तो तुमको पता चलेगा पत्ती इसमें दो प्रकार का होता है, या एक भी प्रकार का हो सकता है। मैं यहीं पे दिखाता हूँ, ध्यान देना। अगर तुम देखोगे ना तो दो प्रकार का तुमको प्लांट देखने को मिलेगा। एक ऐसा जिसमें सारी पत्तियां एक जैसा है, लिख देता हूं, ऑल लीव्स अलाइक, एक जैसा पत्ता है इसमें, ठीक है ना। जबकि तुम कुछ देखोगे ना, इसी में तुम देखोगे, ठीक है ना, इसमें जो है ना क्या हुआ है, सारी की सारी पत्तियां एक जैसी हैं, ठीक है ना। जबकि कुछ में, हाँ ये, हाँ सारी की सारी पत्तियां, एक मिनट रुक जाओ मैं थोड़ा ठीक कर लूँ इसको। तुम देखोगे क्या कि यहाँ पे पत्तियां दो तरीके की हैं। पहली जो पत्ती है वो ग्रीन ग्रीन कलर का होगा, और ये क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस करेगा। ये पत्तियां केवल फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब खाना बनाता है। जबकि कुछ विशेष प्रकार की पत्तियां तुमको दिखेंगी जिसके नीचे कुछ इस तरीके से पाउच बना हुआ होता है, और ये पाउच बहुत काम का है। असल में इसी पाउच में बीजाणु का निर्माण होता है, या स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ध्यान दो, ठीक है ना। वेरी गुड अदीबा, वेरी गुड बेटा, ठीक है ना। तो एक पत्ती ऐसा है जिसमें क्या होता है, स्पोर बनाने वाला कुछ स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या होता है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्पोरेंजिया इसके नीचे लगा हुआ होता है, ठीक है ना। तो ऐसी पत्नी जिसमें स्पोरेंजिया लगा हुआ है उसको नाम बदल देंगे ना। हम बोल सकते हैं स्पोर फॉर्मिंग लीव्स है ये, स्पोर फॉर्मिंग लीव है ये, ठीक है ना। समझना, स्पोर फॉर्मिंग लीव है। तो ध्यान दो, कुल मिलाकर के हमारे पास यहाँ पे दो तरीके का लीफ आया। समझना मेरी बात, दो तरीके का लीफ आया। एक लीफ ऐसा जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल लीफ है ना उसको हम लोग विशेष नाम से जानेंगे। इसको हम लोग नाम देंगे क्या, इसको बोलेंगे बेटा जी हम लोग ट्रोफोफोर,
ट्रोफोफिल, एक्सेलेंट बेटा। ट्रोफोफिल, ट्रोफो का मतलब होता है खाना बनाना, फील का मतलब होता है पत्ता, न्यूट्रिटिव पत्ता, न्यूट्रिशन, खाना बनाने वाला, फोटोसिंथेसिस करने वाला जो पत्ता होगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्रोफोफिल। ठीक है ना बेटा? तो ऐसी पत्तियां जो खाना बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रोफोफिल। ठीक है ना? जबकि दूसरा अगर हम लोग पत्ती की बात करेंगे, ध्यान देना बेटा, सेकेंड वाला जो है ये क्या कर रहा है, स्पोर का फॉर्मेशन कर रहा है। चूंकि ये स्पोर का फॉर्मेशन कर रहा है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे स्पोरोफिल। ठीक है ना? वर्ड पे ध्यान देना, स्पोरो मतलब स्पोर। ठीक है ना? और फिलस का मतलब क्या होता है, लीफ। वो पत्तियां जो स्पोर का फॉर्मेशन कर रही हो उसको हम लोग नाम देने वाले हैं क्या, इसको हम लोग नाम देने वाले हैं स्पोरोफिल। ठीक है ना बेटा? तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो इसका हमारा स्पोरोफाइट होता है, उस स्पोरोफाइट में दो प्रकार की पत्तियां हैं। ठीक है ना? अगर वो खाना बना रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोफिल। और अगर वो हमारा क्या कर रहा है, स्पोर का निर्माण कर रहा है, उसमें क्या है, तो उसमें स्पोरेंजिया नाम का एक पाउच लगा हुआ है, तो उसको बोलेंगे स्पोरोफिल। ठीक है ना? एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताएं, ध्यान दीजिएगा। ये जो स्पोरेंजिया जो है ना, वो फॉर्म करेगा, बनाएगा, या तो छोटा छोटा स्पोर बनाएगा। अगर छोटा छोटा स्पोर बनाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो स्पोर। माइक्रो मतलब होता है छोटा, माइक्रो स्पोर बोलेंगे। जबकि अगर बड़ा बड़ा स्पोर बनाए ना तो उसको हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोर। ठीक है ना? या मैक्रो स्पोर भी बोल सकते हैं, चलो मैक्रो ही लिखता हूं मैं। ठीक है ना? इसको हम लोग मैक्रो स्पोर बोलेंगे। ठीक है ना? तो अगर स्पोरेंजिया माइक्रो स्पोर बनाता हो तो वैसे पत्तियों को क्या बोलेंगे पता है आपको, वैसे पत्तियों को बोलेंगे माइक्रो स्पोरोफिल। ठीक है ना? माइक्रो स्पोरोफिल। ठीक है ना? और अगर मान लीजिए बड़ा बड़ा स्पोर बनाता हो तो उसको क्या बोलेंगे, वैसे पत्ती को, वैसे पत्ती को बोलेंगे हम लोग मैक्रो स्पोरोफिल। ठीक है ना बेटा? तो स्पोरोफिल वाला जो पत्ती है वो भी दो प्रकार का हुआ, ध्यान देना। स्पोरोफिल वाला जो पत्ती है वो भी दो प्रकार का हुआ। अगर छोटा छोटा स्पोर बना रहा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो स्पोरोफिल, और अगर वो बड़ा बड़ा स्पोर बना रहा हो तो उसको बोलेंगे मैक्रो स्पोरोफिल। ठीक है ना? अगर जो पत्ती है, ध्यान दो वर्ड को, अगर वो माइक्रो स्पोर, ध्यान देना, इसमें क्या होने वाला है, इस पत्ती के पास तुम देखोगे, इस लीफ के पास देखोगे तो क्या होगा, इस लीफ के पास में होगा माइक्रोस्पोरेंजिया, जो पाउच है उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर में क्या होने वाला है, बनने वाला है माइक्रोस्पोर। ठीक है ना? और इस कारण से इस पत्ती को बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। जबकि यहाँ पे क्या देखने वाले हो, ये जो है हमारा पत्ती वो कैसा क्या रख रहा है, ध्यान दो, ये जो है ना रख रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया को, सॉरी मेगा मैक्रोस्पोरेंजिया को, मैक्रोएस्पोरेंजिया को रख रहा है। चूंकि ये मैक्रोस्पोरेंजिया को रख रहा है तो ये बनाने वाला क्या है, ये बनाने वाला है मैक्रोस्पोर। ठीक है ना? और चूंकि ये मैक्रोस्पोर का निर्माण करता है, इसी कारण से बोलते हैं इसको हम लोग क्या, इसको नाम देने वाले हम लोग मैक्रोस्पोरोफिल। ठीक है ना बेटा? तो इस तरीके से माइक्रोस्पोरेंजिया, एक मिनट में अच्छे से इसको कवर कर दूं। हाँ, अगर माइक्रोस्पोरेंजिया है तो माइक्रोस्पोर का निर्माण करने वाला है, अगर स्पोरोफिल पे लगा हुआ है मैक्रोस्पोरेंजिया तो मैक्रोस्पोरोफिल बनेगा। ठीक है ना बेटा? तो बेटा जी ये मुझे बताइए, ये क्लियर हुआ कि नहीं लीफ के बारे में? लीफ दो प्रकार का है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ट्रोफोफिल, अगर वो स्पोर बना रहा है तो स्पोरोफिल, अगर माइक्रोस्पोर बना रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया में तो माइक्रोस्पोरोफिल, और अगर मैक्रोस्पोर बना रहा है मैक्रोस्पोरेंजिया में तो मैक्रोस्पोरोफिल।